हेलो एंड वेलकम टू एलिमेंट्री मैथ क्लास। आज का इस वीडियो में आरजीयू में होने वाला बीएड एग्ज़ाम के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें एलिमेंट्री का मैथ्स पोर्शन को मैं सबसे आसान तरीक़ा से सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, तो पहला क्वेश्चन है विच नंबर इज़ मिसिंग इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो यहाँ एक सीरीज़ दिया गया है, इस सीरीज़ में आपको मिसिंग नंबर बताना है। ये जो मिसिंग नंबर है इसको आप फाइंड करना है, तो इसको आप पहचानना होगा। देखिए ये सीरीज़ जो है एक स्क्वायर नंबर का सीरीज़ है। तो यहाँ देखिए वन का स्क्वायर 1 होता है, आपको पता है। 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 5 के बाद नेक्स्ट नंबर 6 है। 6 का स्क्वायर आपका 6 या 36, यानी कि इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर इज़ मिसिंग फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज़। तो यहाँ भी मिसिंग नंबर आपको पता लगाना होगा। देखिए यहाँ में आप देखिए हर नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए नेक्स्ट नंबर को प्रीवियस नंबर से। तो 5 - 2 इज़ 3, फिर 10 - 5 इज़ 5। इस तरह से आपका डिफरेंस जो आते जा रहा है। तो 17 - 10 आपका 7 होगा। उसके बाद 26 - 17 is 9 and 37 - 26 is 11। इसका डिफरेंस 11 होगा। उसके बाद 50 - 37 is 13। अब ये मिसिंग नंबर क्या है इसको आप पता लगाना है। इसके लिए आप वापस से क्या करना होगा, सभी को प्लस करना होगा। ठीक है, प्लस कर करके आएगा, जैसा माइनस किया उसको ऐसा ही प्लस करके आएगा। ठीक है, प्लस इस तरह करेगा। यह जो सीरीज़ गिवन है उसके साथ जो हमने अभी डिफरेंस निकाला है इस दोनों को प्लस करना है। देखिए तो पर्स में 2 है, 2 और ये 3 को प्लस करेगा 5, आपका 5 आता है ये नेक्स्ट नंबर। फिर 5 और ये 5 को प्लस करने पर आपका 10 आता है। फिर 10 और ये डिफरेंस 7 को प्लस करने पर आपका 17 आता है। उसके बाद 7 और ये 9 को प्लस करने पर आपका 26 आता है। उसके बाद 26 + 11 करने पर आपका 37 आता है। और ठीक उसी तरह 13 और ये आपका 50 को प्लस करने पर आपको मिलेगा कितना, 63। आपको मिलेगा 63। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 63। ठीक है, इसका आंसर होगा 63। आपका ऑप्शन ए में देखिए, आपका ऑप्शन ए जो है 63 है। तो मिट गया। आप देखिए यहाँ में ये आपका आंसर हो जाएगा 63, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि नेक्स्ट नंबर को प्रीवियस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, कर करके लास्ट तक सब्ट्रैक्ट करेगा। देन वो जो डिफरेंस है उसको ये, जैसे कि आपका 5 और 2 का बीच में 3 का डिफरेंस था, तो 3 और 2 को प्लस करने पर आपका 5 आता है। फिर 5 और 5 को प्लस करने पर 10 आता है। इस तरह से लास्ट में क्या है, 13 और 50 है। 13 और 50 को प्लस करने पर आपको क्या मिलेगा, 63 मिलेगा। तो आपका जो मिसिंग नंबर है वो 63 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25:37 इज़ प्रोपोर्शनल टू 49:, इसमें क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क में जो नंबर होगा उसको फाइंड करना है। देखिए तो यहाँ में आप 25:37 इसको हम ऐसा लिख सकता है। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकता है। ठीक है, उसके बाद इसी में से हम 37 बनाना है। 37 बनाने के लिए आप क्या करेगा, 5 में 1 प्लस करके स्क्वायर कर देना है और बाहर में 1 मोर प्लस कर देना है, तब आपका क्या आएगा, 37 आ जाएगा। देखिए
तो 5 + 1 ये 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर + 1, और 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, ठीक है। 36 में 1 प्लस कर देने पर आपको मिलेगा 37, ठीक है। ठीक उसी तरह 49 इस टू, यहाँ कुछ क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क का जगह में आप x ले लो, तो ये वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, ये 49 को हम स्क्वायर का फॉर्म में लिखना होगा। तो 49 को हम लिख सकता है ऐसा, 49 इज इक्वल, इसको हम ऐसा लिख सकता है, ये 7 का स्क्वायर है तो इसको हम 7 का स्क्वायर लिख सकता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर लिख सकता है, 7 का स्क्वायर है तो हम इसको ये वाला फॉर्म में लिख देगा, यानी कि 7 + 1 इसका स्क्वायर प्लस 1 मोर ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ में हम लोग क्या था, पाइप का स्क्वायर को हम 5 + 1 होल स्क्वायर करके 1 प्लस किया था, ठीक उसी तरह 7 का स्क्वायर को हम 7 + 1 करके स्क्वायर करेगा, देन 1 मोर प्लस कर देगा। तो इसका क्या वैल्यू देखो, 7 + 1 8 होगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है। 8 64, और बाहर में 1 प्लस है, यानी कि 64 + 1 65 हो जाएगा, ठीक है। तो 65 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसको हम लोग देख लेता। तो आपका देखिए ऑप्शन सी जो है 65 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ जॉन इज कोडेड एज 6754, हॉर्न इज कोडेड एज 5784, देन रॉन कैन बी कोडेड एज। तो यह देखिए जॉन का कोड है, ये जॉन का कोड होगा 6754। उसके बाद दूसरा जो है हॉर्न का कोड है आपका कितना 5784। तो हमको निकालना है किसका, रॉन का, RON। इसका कोड क्या होगा ये आपको पता लगाना है। यह देखिए लास्ट में NN आ रहा है, NN, तो लास्ट में NN आने पर आपको 4 मिल रहा है, यानी कि N का वैल्यू हो गया आपका 4, ठीक है। सेकेंड लेटर जो है O है, तो यहाँ भी सेकेंड नंबर देखने पर आपको क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, यानी कि O का वैल्यू हो गया 7, ठीक है। उसके बाद हमको H, देखो H भी आपका H, यहाँ हॉर्न में H फर्स्ट है, और नंबर में क्या है, हॉर्न का यहाँ जो कोड है इसमें 5 है, और जॉन का थर्ड लेटर जो है H है, तो कोड में भी देखिए थर्ड लेटर में 5 है। दैट मीन्स यह जितना भी है सीक्वेंस में है। तो हमको क्या निकालना है, O मिला है, N मिला है, हमको R निकालना है, ठीक है। R आपका हॉर्न में है, तो थर्ड लेटर जो है R है, तो इसका कोड में भी जो थर्ड नंबर होगा, यानी कि थर्ड डिजिट होगा R का वैल्यू, यानी कि R का वैल्यू हो जाएगा क्या, 8। R का वैल्यू हो जाएगा 8। तो रॉन का R सबसे पहले आएगा 8, उसके बाद O आएगा 7, एंड लास्ट में आएगा N यानी कि 4। तो 874 ये आपका रॉन का कोड होगा, ठीक है। तो 874 यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है रॉन का कोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए मैन राइडिंग ऑन ए बाईसाइकिल एट ए स्पीड ऑफ 15 km/h क्रॉसेस ए ब्रिज इन 5 मिनट, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो यह स्पीड दिया है और टाइम दिया है, हमको निकालना है लेंथ। तो ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा स्पीड का फॉर्मूला जो होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ये
इसमें हमको निकालना है डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ब्रिज मतलब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये स्पीड और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, टाइम इनटू स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अब यह जो स्पीड का वैल्यू और टाइम का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो स्पीड है आपका 15 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम है 5 मिनट। यह देखिए, यह जो गिवन स्पीड में आवर में है और ये जो टाइम दिया है ये मिनट में है, तो ये मिनट को आप आवर में चेंज कर लेगा। तो 5 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये आवर में चेंज हो चुका है। उसके बाद स्पीड कितना है, 15 है, तो 15 आप लिख लेना है। उसके बाद इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो यह देखिए इसको कैंसिल हो जाता है, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60 होता है, ठीक है। तो यानी कि 1/12 है। इसका मतलब 1 इंटू 15 इज़ 15/12, ठीक है। अब 12 से 15 को डिवाइड करना है। जैसे आप डिवाइड करता है नॉर्मल डिवाइड, ऐसा नॉर्मली इसको डिवाइड कर देने से आंसर आ जाएगा। देखो, तो 12 1 जा 12 और बचेगा कितना, 3, ठीक है। उसके बाद पॉइंट लगा देना है, पॉइंट लगने के बाद 0 आएगा, 0 देन 12 से इसको डिवाइड कर दो, 12 2 जा 24, फिर माइनस करो कितना बचेगा, 6 बचेगा और एक 0 साथ में आएगा, देन 12 5 जा 60। तो इसका डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका ख़त्म हो जाता है। तो वैल्यू मिला के कितना हुआ आपका 1.25, यानी कि ये जो है ऑप्शन में ऐसा नहीं है, पॉइंट करके नहीं है। अब यह देखिए, तो आपको पता है ये 1 जो है किलोमीटर है, तो 1 ऐसा कंप्लीट रहेगा। और 25 जो है ये 0.25 जो है मीटर है, तो हम इसको ऐसा लिख सकता है, मीटर को 25 अपन इसको हम 100 लिख सकता है, ठीक है। तो 25 अपन 100 का मतलब ये हुआ आपका 25 से इसको काट देना है, ठीक है। तो ये तो 1 कंप्लीट रहेगा होल नंबर, 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100। तो ये हो गया 1 एंड 1/4, इतना डिस्टेंस जो है होगा 1 एंड 1/4 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको आप ऑप्शन से मैच करा के देखिए कौन सा वाला सही है, 1 एंड 1/4। ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 एंड 1/4 किलोमीटर। ये होगा ब्रिज का लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60 kg of an alloy A is mixed with 100 kg of alloy B. If alloy A has lead and tin in the ratio 3:2 and alloy B has tin and copper in the ratio 1:4, then the amount of tin in the new alloy is। तो यह दिया है ए बी, दोनों एलॉय है, इसको मिक्स करके नया एलॉय बना रहा है। और एलॉय ए में है आपका 60 kg और एलॉय बी में 100 kg है। और इसमें एलॉय ए में लेड और टीन का रेशियो दिया है 3:2। उसके बाद एलॉय बी में टीन एंड कॉपर का रेशियो दिया है 1:4। तो हमको निकालना है टीन का टोटल अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप देखिए, आपको ये करना होता है, जब रेशियो में देता है तो इस दोनों रेशियो को प्लस करके डिनोमिनेटर में लिखना होता है। उसके बाद जिस चीज़ का हमको फाइंड करना है उसका रेशियो को ऊपर में लिखना है। तो हमको किस चीज़ का फाइंड करना है, हमको टीन का फाइंड करना है, ठीक है। टीन का जो अमाउंट है उसको फाइंड करना है। तो 3 का रेशियो को हमेशा ऊपर में रख करके हम ए बी में जितना 3 का अमाउंट है
उसको फाइंड कर लेगा, उसके बाद ऐड कर देने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर 1 देखिए, तो फर्स्ट में दोनों रेशियो को प्लस करने पर कितना आ रहा है, 3 + 2 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ए में 3 का जो अमाउंट होगा कितना, 3 कितना है देखिए, यहाँ में लेट एंड 3 है, 3 यानी कि 2 है, 2 को ऊपर लिख देना है और टोटल दोनों का रेशियो 5 को नीचे लिख करके जो केजी है इसका साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 60 केजी का साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब 5 से 60 को डिवाइड करने में आपको कितना 12 टाइम लगेगा। देन 12 × 2 इज़ 24। तो यहाँ से मिल गया आपको 24 केजी, ठीक है। यहाँ से आपको 24 केजी मिल गया। उसके बाद सेकेंड एलॉय में, एलॉय बी में ये जो है 3 का रेशियो आप देखिए, एलॉय बी में 3 का रेशियो जो है 1 है, तो 1 को ऊपर लिखेगा और टोटल रेशियो 1 + 4, यहाँ भी आपको 5 मिलेगा। और यहाँ कितना क्वांटिटी है, 100 केजी है, तो 100 केजी का साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो 5 से इसको डिवाइड कर देना है 100 को, 5 20 × 100 हो जाता है। तो सेकेंड यानी कि एलॉय बी में कितना केजी आपको मिला है, 20 केजी मिला है, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है टोटल अमाउंट कितना होगा, तो टोटल अमाउंट जो है 24 और 20 प्लस कर देने पर आपको मिलता है 44 केजी, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 years ago, the average age of A, B, C, and D was 45 years. With the joining of E in the group, now the average age of all 5 is 49 years. How old is E? तो फर्स्ट फोर अलग अलग एज का एवरेज दिया है, 45 ईयर्स, ठीक है। 5 ईयर्स बैक का बात कर रहा है, तो सबका एज से आपको 5 ईयर्स माइनस करना होगा, ईयर्स एगो ये सब में ना, तो यहाँ आपको माइनस करना होता है। तो ए, बी और सी, डी सभी से आपको 5 ईयर्स माइनस करना है। और एवरेज निकालने के लिए क्या करता है, जितना भी ये है एज होगा उसको हम ऊपर में प्लस करेगा, उसके बाद नंबर्स यानी कि यह हमें ए बी सी डी कितना नंबर है, 4 है, तो उसको टोटल नंबर से हम डिवाइड करेगा। टोटल नंबर 4 है, 4 लोग का एज निकाल रहा है, तो इसको 4 से डिवाइड करेगा। और यह एवरेज भी दे के रखा है 45, ठीक है। तो फर्स्ट ऐसा होगा, फर्स्ट में A -5 प्लस फिर B का भी -5 होगा, प्लस C का भी -5 होगा, देन D का भी D -5 हो जाएगा। तो ये जो है 5 ईयर्स बैक है, इसलिए हम लोग ऐसा किया है। और फ्यूचर में जो एज आने वाला है उसमें हम प्लस करता है, तो ये तो बीता हुआ कल का बात कर रहा है, तो हम इसमें सभी का एज से 5 ईयर्स माइनस कर लेगा। और कितना लोग का एज हम निकाल रहा है, टोटल 4 का, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेगा। और इसका एवरेज ऑलरेडी गिवन है कितना, 45 ईयर्स, ठीक। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 का नीचे में 1 रख करके ये वाला नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद 4 से ये वाला 45 को मल्टीप्लाई करेगा। तो 1 से ये सब A -5 प्लस B ये सब को मल्टीप्लाई करने पर कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ आप लिख दीजिए, A B C D को अलग कर दीजिए, उसके बाद नंबर को अलग कर दो। तो A प्लस B प्लस C प्लस D, उसके बाद जो नंबर्स है 5 5 5 4 बार 5 है, तो ये -20 हो जाएगा, इक्वल टू ये 4 जो है 45 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 × 45।
उसके बाद ए बी सी डी इसको हम लेफ़्ट साइड में ही रहने देगा। उसके बाद जो बचा हुआ ये -20 है, इसको राइट तरफ लेकर जाएगा। प्लस डी इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16 17 18 प्लस 20, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है आपका 200। ए बी सी डी तीनों को प्लस करने से आपका कितना मिलता है? 200 मिलता है। तो इसको हम इक्वेशन 1 ऐसा बना के रखेगा फॉर योर कन्वीनियंट, बाद में कंफ्यूज नहीं होने के लिए। फिर यह क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ने पर क्या मिलता है, और एक ई जो है ज्वाइन हो जाता है ग्रुप में, और एक 1 पर्सन जो है ज्वाइन हो जाता है। तो ज्वाइन होने पर इसका एज जो है 49 ईयर्स हो जाता है, यानी कि एवरेज एज जो है 49 ईयर्स होता है। और हमको बताना होगा ई का एज कितना होगा, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 4 था, उसमें 1 मोर पर्सन जो है ऐड होता है। तो हम 1 मोर पर्सन ऐड है, तो यहाँ हम लोग ने नीचे 4 से डिवाइड किया था, बट इस केस में हम लोग 5 से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो देख लेगा। तो यहाँ 5 लोग होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसको डिवाइड करेगा किससे? 5 है तो 5 से हम डिवाइड करेगा। इक्वल टू इसका एवरेज एज भी दिया है 49 ईयर्स, ठीक है। 49 ईयर्स हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका नीचे 1 लेकर के ए बी सी डी ई को मल्टीप्लाई करने पर कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो यहाँ ए बी सी डी ई लिखेगा। उसके बाद 5 से इस तरफ देखिए, 5 से इस तरफ मल्टीप्लाई करने पर ये आपका वैल्यू 49 इंटू 5 हो जाएगा। इसका कुछ वैल्यू रहेगा सी डी ई, और इक्वल टू आपका 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 प्लस 4 24, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मान लेगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 में आपको ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना मिला हुआ है? इसमें 200 मिला हुआ है। तो इसको हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जगह लगा सकता है, ठीक है। तो यह हम डाल देगा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम 200 यहाँ डाल देगा, ठीक। तो जब यहाँ 200 डाल देगा तो आपका ये देखिए ये पूरा का पूरा 200 हो जाएगा। तो जब ये 200 हो जाएगा तो इसको हम लेफ़्ट से राइट का तरफ ट्रांसफ़र करेगा, तो ये -200 हो जाएगा, ठीक है। तो -200 हो जाएगा, यानी कि ई इक्वल टू, इसमें से हम 200 माइनस कर देगा तो कितना बचेगा आपका? 245 में से 200 माइनस करने पर आपको कितना मिलेगा? 45 मिलेगा, यानी कि ई का एज हो जाएगा कितना? 45 ईयर्स। तो ऑप्शन को देख लेगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यह देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी 45 ईयर्स, ये होगा, ई का एज होगा 45 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सम ऑफ मनी अमाउंट to rupees 6,690 after 3 years and to rupees 10,035 after 6 years on compound interest, the sum is। तो यहाँ 2 बार अमाउंट दिया है और दोनों बार समय को भी दिया है। तो हमको निकालना है सम, इसका सम निकालना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें अमाउंट इक्वल टू आपका प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेड अपन 100 और पावर n होगा, यानी कि टाइम जो है वो पावर का फॉर्म में रहेगा। यानी कि आपका फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r, यानी कि रेट होता है, उसके बाद बाय 100 पावर जो है n, यानी कि n जो है आपका टाइम होगा। यहाँ हमको देखो सम मतलब प्रिंसिपल निकालना है।
ठीक है। प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है। तो यह देखिए अमाउंट फर्स्ट केस में अमाउंट दिया है 6690, फर्स्ट केस में दिया है 6690 अमाउंट दिया है, और प्रिंसिपल हमको निकालना है नहीं पता, और आर भी कुछ गिवन नहीं है, आर को भी हम ऐसा ही लिखेगा, और बाय 100 और पावर एन में दिया है कितना ईयर्स 3 ईयर्स, तो हम एन में लगाएगा 3, तो इसको हम ऐसा इक्वेशन 1 बना के रख देगा फॉर योर कन्वीनियंट, ठीक है, बाद में कंफ्यूज नहीं होगा। उसके बाद सेकेंड केस में भी अमाउंट दिया है, अमाउंट क्या है आपका 10,035, तो 10,035 अमाउंट दिया है, और इसमें भी प्रिंसिपल नहीं पता है और रेट को भी नहीं गिवन है, तो रेट को भी हम आर लिखेगा बाय 100, और पावर इसका टाइम दिया है 6 ईयर्स का, तो पावर 6 हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 2 बना लेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, हमको निकालना है प्रिंसिपल, तो इसके लिए हमको ये ईयर्स भी माइनस करना होगा, 3 ईयर्स का इतना है तो 6 ईयर्स का कितना होगा ये आपको निकालना है। तो यह आप देखिए इक्वेशन जो 2 है इसको हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करेगा, तब आपका ये प्रिंसिपल कट जाएगा, उसके बाद ये रेट वाला पावर जो है सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद हम उसका वैल्यू को वापस से इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो प्रिंसिपल आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेगा, तो इक्वेशन 2 आपका फर्स्ट नंबर को लिखो 10,035, इसको डिवाइड करेगा किससे, हाँ इसको डिवाइड करेगा आपका 6,690 से। उसके बाद राइट साइड में आपका देखो यहाँ डायरेक्ट डिवाइड कर दो, ये जो नंबर है इसको इससे डिवाइड करने पर देखो P और P आपका कट जाएगा, ठीक है। और ये दोनों को आप बेस मान लो, 1 + r/10 इसको बेस मान लो, 1 + r/100 इसको आप बेस मान लेगा। जब डिवाइड होता है तो पावर दोनों माइनस होता है, तो 6 से 3 माइनस कर दो तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ फैक्टराइज होगा, इसको फैक्टराइज किया जाए तो इसको हम इसको ऐसा लिख सकता है 3 × 3,345 ऐसा लिख सकता है 3 का। उसके बाद नीचे को भी आप ऐसा लिख सकता है 2 × 3,345, ठीक है। और इक्वल टू आपका यही नंबर रहेगा 1 + r/100 रेज़ टू पावर ऑफ 3। अब यहाँ 3,345 दोनों साइड से कैंसिल होगा, ठीक है। 3,345 ये ऊपर नीचे दोनों में कॉमन फैक्टर है, इसलिए इसको हम काट दिया है, ठीक है। 3 × 3,345 इक्वल टू 10,035 होगा, नीचे में भी 2 × 3,345 होगा आपका 6,690, तो इसमें आपका 3,345 जो है कॉमन फैक्टर है, इसको हम बोथ साइड से मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल किया। अब यह कुल मिला के बच गया आपका क्या 3/2, ये 3/2 बच गया, ठीक है। इसका जो वैल्यू रहेगा 3/2 है। अब इस वैल्यू को मैंने क्या बताया था आपको इक्वेशन 1 में डालना होगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 में आपको लगाना होगा किसका वैल्यू 1 + r/100 पावर 3, देखो 1 + r/100 पावर 3 का वैल्यू आपको लगाना होगा 3/2, ठीक है। तो इसको हम वहाँ डाल देगा, उसके बाद हाँ तो P यहाँ में रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऐसा करके देखिए, ऐसा देखिए, तो यहाँ देखिए तो 6,690 इक्वल टू P इंटू ये 1 + r/100 पावर 3 का वैल्यू हमको क्या मिला 3/2, यहाँ तो आप डाल दो 3/2 डाल दो, ठीक है।
3/2। अब यहाँ देखिए बोथ साइड से 3 कैंसिल करता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0। अब आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 0 जा 0। तो आपका आंसर होगा 4460। ऑप्शन को देख लो आप, ऑप्शन में होगा 4460, कौन सा वाला सही होगा आप देख लेना है। तो 4460 यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 men can cut 60 trees in 8 hours. If 8 men leave the job, how many trees will be cut by 32 men in 12 hours? तो यहाँ सपोज 40 आदमी जो है 8 आवर्स में 60 ट्री काटता है, यानी 40 जो है 8 आवर में कितना काटता है, ये जो काटता है 60 ट्री जो है कट कर देता है। ठीक है, 8 आवर में 60 ट्री कट कर देता है। तो एक आदमी जो है 8 आवर में कितना काट सकेगा? एक आदमी जो है 8 आवर में कितना काट सकेगा? तो एक आदमी के लिए हम 40 से 60 को डिवाइड करेगा। ठीक है, 40 से 60 को डिवाइड करेगा। एक आदमी जो है आध घंटा में कितना काट सकेगा ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 8 लोग जो है छोड़ के चला जाता है, तो बच जाएगा 40 में से 32। तो 32 लोग आध घंटा में कितना काट सकेगा? 32 आदमी जो है आध घंटा में कितना काट सकेगा? ये तो एक आदमी का है ना, ये तो एक आदमी इतना काट सकेगा। तो इसको 32 आदमी जो है आध घंटा में कितना काट सकेगा, इसको हम 32 से मल्टीप्लाई करने पर ही मालूम चलेगा। तो इसको हम ऐसा करेगा, 32 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कैलकुलेशन है 12 आदमी का है, 8 आदमी का नहीं है। तो 12 आदमी का कैलकुलेशन करने के लिए आपको 12 आवर्स का है। ठीक है, 12 आवर्स का करना है हमको, 8 आवर्स का नहीं निकालना है। तो 12 आवर्स का कैलकुलेशन करने के लिए आपको 1 आवर का निकालना पड़ेगा। उसके बाद उसको 12 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आवर का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये तो अब तक जो भी है ये 32 लोग जो है 8 आवर्स में इतना काट सकेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको फिर लोग जो है 32 मैन जो है एक घंटा में कितना काट सकेगा? एक घंटा में कितना काट सकेगा? तो ये तो 8 आवर्स का है, तो एक घंटा के लिए इसको हम 8 से डिवाइड करेगा। ठीक है, 8 से डिवाइड करेगा यानी कि नीचे में 8 आएगा, तो नीचे वाला 40 के साथ आप 8 को मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ये जो है 8 आवर्स का है। तो 1 आवर्स के लिए हम निकालना है, 8 आवर्स का इतना है, तो 1 आवर का निकालने के लिए आप 8 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1 आवर का हो गया। अब आपको कुल मिला के 12 आवर्स का निकालना है। तो 12 आवर्स का, ये तो 1 आवर का हो गया ना। 32 लोग 1 आवर में इतना काम करेगा, मतलब इतना घास काट सकेगा। तो 32 लोग जो है 12 आवर्स में कितना काम कर सकेगा, मतलब कितना घास काट सकेगा। तो ये एक घंटा का है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 आवर्स का काम जो है निकाल जाएगा। तो 60/40 इंटू 32/8 इंटू 12 आवर्स। अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देने पर आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। 0 0 काट गया। ठीक है, 8 1 8, 8 4 जा 32 काट गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये भी कट गया। ठीक है, अब आपका बच गया कितना? ये आपका 6 इंटू 12, 6 इंटू 12, 6 से 12 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6 प्लस 1 7, यानी कि 32 आदमी 12 आवर्स में 72 घास जो है काट सकेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन से मिला के देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। 72।
सो ये वाला यानी ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज पिक्ड फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए दोनों साइड से एक ट्री जो है फिफ्थ पोजीशन में है, तो दोनों साइड से आप फिफ्थ पोजीशन को गिन लो, उसके बाद टोटल कितना है वो पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ पोजीशन है। फिर फिफ्थ पोजीशन यहाँ से आप 1 2 करके गिनो, 1 2 2 3 और 7 4 5। देखो यहाँ से गिनने पर 1 2 3 4 5 यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये फिफ्थ है। फिर यहाँ से दूसरा साइड से भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो दोनों एंड से काउंट करने से 5 नंबर जो है फिफ्थ पोजीशन में है। तो यह टोटल कितना ट्री होगा ये पूछ रहा है। देखो टोटल कहाँ तक गया आपका 9 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेगा। By what smallest number 21600 must be multiplied or divided in order to make it a perfect square। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या नंबर मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा, एक स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। तो ये जो नंबर है इसको हम स्क्वायर रूट का अंदर में ऐसा रख लेगा। ठीक है, उसके बाद इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज कर देना है। और फैक्टराइज करने के बाद आपको पता है स्क्वायर में पेयर होता है, पेयर ऑफ 2 बनाता है। जो पेयर ऑफ 2 बनेगा वो रूट का बाहर आएगा, और जो पेयर नहीं बनाता है, पेयर ऑफ 2 नहीं बना सकता है, वो रूट का अंदर रहेगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम दो भाग में बांट लेगा। एक जो है 216 और ये 00 का मतलब ये 100 है। ठीक है, 216 इंटू 100 इज़ 21600 ऐसा हो जाएगा। और ऐसा आपको पता है 216 जो है 6 का क्यूब होता है। ठीक है, 6 का क्यूब होता है ये। तो इसको हम 6 बना सकता है, 6 बना सकता है। उसके बाद 100 जो है 10 का स्क्वायर है, तो इसको हम 10 बना सकता है, 10 बना सकता है। ठीक, अब यहाँ देखो ये यहाँ से 6 का एक पेयर बन रहा है और यहाँ 10 का एक पेयर बन रहा है, तो ये दोनों तो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि 6 का एक पेयर बाहर आएगा और 10 का एक पेयर बाहर आ जाएगा। अब बचने वाला नंबर क्या है आपका 6 है। ठीक है, ये 6 जो रिमाइंडर रह गया। अब ये 6 को देखो ये नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इधर यहाँ और एक 6 इंटू करना पड़ेगा, या तो नीचे में एक 6 जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जा कर के ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाना था। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना था, तो आपका आंसर हो गया 6। ठीक है, 6 को वो 1 मोर 6 मल्टीप्लाई करने से भी आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या तो ये 6 को 6 से डिवाइड करने पर भी आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सो योर स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 6। तो आपका ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन में ये आपका ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। ठीक है, 6 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेगा। नेक्स्ट नंबर इज द एलसीएम ऑफ 2/3, 3/5, 4/7 एंड 9/13। इसका एलसीएम निकालना है। देखो ऐसा क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक है, जब एलसीएम इसका निकालना होता है तो एलसीएम के लिए आप न्यूमरेटर को एलसीएम करना है, इसका एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला नंबर को एलसीएम करेगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय एचसीएफ भी निकालना है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यह एचसीएफ निकालना होगा तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। बट यह हमको एलसीएम निकालना है, तो हम न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या क्या नंबर है देखो, न्यूमरेटर में
2, 3, 4 और 9 है। इसका आपको एलसीएम निकालना है। उसके बाद डिनोमिनेटर में 3, 5, 7 और 13, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो। तो मेरा एक एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो भी ऑलरेडी बना के रखा है, आप लिस्ट में देखने से पता चलेगा। तो यह देखिए, कॉमन फैक्टर वाला को हम देखेगा, जैसे कि 2 और 4 में 2 कॉमन फैक्टर है, तो इस दोनों का एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 और 9 में 3 कॉमन है, 3 1 3, 3 9। तो जब कॉमन होता है तो ग्रेटर नंबर जो उसका एलसीएम हो जाता है, तो 3 और 9 का एलसीएम होगा आपका 9। ठीक है, तो न्यूमरेटर में ये होगा 4 इंटू 9 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर का एचसीएफ आपको निकालना है। देखो, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। तो ये सब का सब प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में जब आपको एचसीएफ निकालना होगा तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो नीचे का एचसीएफ होगा 1। अब ये दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 9, 9 4 जा 36, नीचे का 1 को तो आप नहीं लिखेगा, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन को देख लो आप कौन सा वाला सही है। तो यह देखने से आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए को देख लो एक बार, यह देखो, ऑप्शन ए जो है 36 है, तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।